रुड़की के तहसील परिसर स्थित जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय में आज लोकतांत्रिक जनमोर्चा व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जॉइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार द्वारा पहाड़ी और मैदानी लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, जिससे उत्तराखंड की जनता में रोष व्याप्त है। लोकतांत्रिक जनमोर्चा अध्यक्ष सुभाष सैनी ने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार राज्य को पहाड़ी और मैदानी वर्गों में बांटने की कोशिश कर रही है। ऐसी बयानबाजी और फैसले प्रदेश की सामाजिक एकता पर सीधा हमला है, जिससे आम जनता में नाराजगी तेजी से बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक चेहरे भी जो इस विभाजनकारी राजनीति का समर्थन कर रहे हैं, जिससे प्रदेश का माहौल लगातार बिगड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि इस तरह की ओछी राजनीति को तुरंत रोका जाए और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाए। वहीं इस पूरे मामले में जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने कहा कि लोकतांत्रिक जनमोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा जो ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम दिया गया है, उसे विधिवत रूप से आगे भेजा जाएगा। फिलहाल यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति में नया तनाव जोड़ने वाला साबित हो सकता है। देखना होगा कि सरकार और विपक्ष की आगे क्या प्रतिक्रिया आती है। देखिए, ज्ञापन ये दिया कि जो भी मैदानी क्षेत्र में जो आज ये डोमिसाइल का और आरक्षण का जो मुद्दा गरमाया हुआ है, इसी विषय में हम सभी ने लोकतांत्रिक जनमोर्चा के बैनर पर ये हमने ज्ञापन भेजा है महामहिम राष्ट्रपति को और एसडीएम के माध्यम से। और हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड में सभी को समान अवसर मिले। जब उत्तराखंड बन गया, अब वो मैदान और पहाड़ की बात इसलिए नहीं आती कि मैदान का आदमी वहाँ जाना नहीं चाहता था और वो इसे लेना भी नहीं चाहते थे। लेकिन जब केंद्र सरकार ने ये भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही तो ये बनाया राज्य, उसमें हमें शामिल किया, तो हमारी भावनाओं का, हमारे हक हकूक का ध्यान रखें, हम उनका रखेंगे। यदि प्लेन के साथ ऐसा ही करोगे, राजस्व यहाँ से जाएगा और वहाँ से यहाँ आने का नहीं, तो यहाँ कहीं ना कहीं तो आक्रोश पनपेगा ना, सद्भाव भी कहीं ना कहीं वो उससे दरकेगा। तो ऐसा ना हो कि यहाँ मैदान में कुछ जो है असमानता के कारण कुछ रोष आवे, जैसा आज भावनाएं भी हाथ है लोगों की। तो हमारी मांग है कि इन सब बिंदुओं पे महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ वो संज्ञान ले, इन पर कार्रवाई करे जो हमने मांग रखी है। देखिए, राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देने का एक कारण विधानसभा में हुई वो बहस, जिसमें बीजेपी सरकार की तरफ से क्षेत्रवाद की भावना को भड़काने का और राज्य में आग लगाने की कोशिश की है। उस आग को बुझाने के लिए हमारी दो मांगे हैं। जो एक मांग जो पूरे गैरसैंण आंदोलनकारियों की थी, उत्तराखंड आंदोलन की, गैरसैंण राजधानी बने। और पहली सरकारों ने गैरसैंण को बिल्डिंग को बनाया, बाद में सत्र भी चलाए और बाद में सत्र अब भी चल रहे हैं। लेकिन गैरसैंण को नहीं बनाकर ये राज्य के नागरिकों की भावनाओं का ये सरकार उनका भी अपमान कर रही है और साथ में उनको मैदानी खिलाफ भड़काने की कोशिश भी कर रही है। यानी इस सरकार की केवल एक ही मंशा है कि लोग आपस में लड़े और उत्तराखंड के विकास के सवाल को भूल जाएं। हम सब सिविल सोसाइटी के लोग, लोकतांत्रिक जनमोर्चा के लोग हैं, पार्टियों के भी लोग हैं, सब लोग हैं। सबने ये कहा कि एक साथ समानता की बात हो और सबके हक और अधिकार उसको मिले, और किसी भी तरह का भेदभाव करने की यदि कोई कोशिश सरकार करेगी तो हम उसका जवाब देने में भी सक्षम है। और हम सब एक हैं और एक साथ रहकर इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। बॉस, ये सरकार अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है, लूट को छुपाना चाह रही है। जो बजट ये भ्रष्टाचार में पी जा रहे हैं वो उत्तराखंड के डेवलपमेंट में लगे, हेल्थ और एजुकेशन पे लगे। इसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। यहाँ अपना स्थायी निवास और रिजर्वेशन के हिसाब से कि उनका डिमांड है, वो मेरा ऑफिस के द्वारा राष्ट्रपति मैम को पहुंचा जाएगा। क्या मांग है? रिजर्वेशन और स्थायी निवास के इसमें डेट्स वगैरह चेंज करें।